तो अमित शर्मा की बातें आपने सुनी, दावे आपने सुने, फूंक मारते हैं और हर बीमारी का इलाज हो जाता है, यह दावा किया जा रहा है। बाबा के बारे में आपने जान लिया होगा ये वीडियोस देखकर। अब आपको बाबा के मां बगलामुखी गुप्त दरबार के बारे में बता देते हैं। बाबा अमित शर्मा का गुप्त दरबार कैसे लगता है ये जरा आप देखिए। 3-4 महीनों में एक बार ये दरबार लगाते हैं। करीब 5 दिनों के लिए इनका दरबार लगता है। ढेर सारे लोग आते हैं। दरबार के दौरान लोग मिलने आते हैं और अपना दुख, अपनी बीमारी बाबा को बताते हैं। गंभीर बीमारियों का भी इलाज करने का दावा किया जा रहा है। यहां पर हम बता दें, टीवी 9 भारतवर्ष अंधविश्वास का, किसी भी तरह के अंधविश्वास का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। हम इसके खिलाफ हैं। गंभीर बीमारियों का भी लेकिन इस दरबार में इलाज करने का दावा खुलेआम किया जा रहा है बाबा की तरफ से। अब आपको बाबा का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो एक महिला के कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। वो भी महज 35 सेकंड में इलाज हो रहा है कैंसर का। देखिए कैसे। ये कैंसर के पेशेंट है। क्या क्या दिक्कत है? कौन सा कैंसर है? क्या कैंसर क्या है? इनके यहाँ गले में यहाँ दर्द रहता है और डॉक्टर ने कैंसर बताया। इनके गले में दर्द रहता है, डॉक्टर ने कैंसर बताया है। ठीक कर दें क्या इनको? ठीक कर देगी। हाँ ठीक कर दो। इधर आओ, दोनों दे। गले का कैंसर है। लो पी जाओ। आप यहाँ रहो, पी जाओ उसको। पूछ लो इनसे। माजी अब आराम है। हाँ बोलो बगलामुखी मैया की। बगल बकरी मैया की जय। कैंसर भी फटाफट ठीक होंगे या टेंशन मत लो। तो देख रहे हैं आप बाबा के दरबार में दावे कैसे कैसे किए जा रहे हैं। आज हम दरबार का सच आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बाबा के ये वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सच क्या है ये आम लोगों को पता लगना जरूरी है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे दर्शक तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कैंसर सर्जन हैं धर्मशिला हॉस्पिटल के। डॉक्टर जयंती दत्ता क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज की डिबेट का खास हिस्सा है। आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जाने माने धर्मगुरु हैं, सनातन धर्म की पताका लहराने की बात करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राजकुमार शास्त्री जी जाने माने धर्मगुरु, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरी दूसरी तरफ पंडित महेंद्र मिश्रा धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अरुण शर्मा बाबा अमित शर्मा के ये सपोर्टर हैं और जयपुर से आए हैं टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और चमत्कारिक इलाज का दावा करने वाले अमित शर्मा खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त राजस्थान से। सबसे पहले अमित शर्मा जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, ये जो बड़े बड़े दावे आप कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां मिनटों में, सेकंडों में दूर करने का दावा कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? हम कैसे मान लें कि आप ये बड़ी बड़ी बीमारियां सेकंडों में दूर कर रहे हैं भक्तों की? बाबा अमित शर्मा का एक और वीडियो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जिसमें वो गले की गांठ का इलाज करने का दावा करते हैं। महिला को यह गांठ बीते 2 साल से ये बताया जाता है वीडियो में और उसके बाद फिर इलाज हो जाता है। महज 25 सेकंड में इस गांठ को बाबा गायब कर देते हैं, यह वीडियो में दावा किया गया है। यह वीडियो भी देख लीजिए। गले में गांठ हो रही है, कहां है? कितनी बड़ी? पहले से कम हो गई? लगाओ, माइक लगाओ, खत्म कर दें इसको। हाँ कर दो महाराज, मैं बोर्ड डोल ली। कितने समय दिए गांठ? मेरे 2 साल होगी। ठीक है, इनका वो ढक देना जरा, कुछ शॉल ले लो। आप दोनों जने सेवादार, इनके ढक दो उसको। हाथ जोड़ लो, आप बोलो बगलामुखी मैया की जय। एक नाम ले रही है क्या? एक बार बोलो बगलामुखी मैया की जय। कहाँ है गठान? देखना, लगाओ माइक। कहाँ गई गठान? अब बाबा जी माता के पास गई। गई? हाँ, गई है। देख ली? हाँ, नहीं है। नहीं है। हाँ, तो देखा आपने, पहले गांठ गायब करने का दावा और इससे पहले जो हमने आपको वीडियो दिखाया था उसमें तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करने का दावा किया जा रहा था, वो भी सिर्फ 35 सेकंड में। अमित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। शर्मा जी, जवाब मेरे सवाल का, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो। जी, मैंने आपसे पूछा कि हम कैसे भरोसा कर लें, कैसे यकीन कर लें कि आप इन गंभीर बीमारियों का इलाज सेकंडों में कर रहे हैं? टीवी 9 भारतवर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी दर्शकों को जय माई की,
जय बालाजी की जय सिया राम। मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ भी यहाँ दरबार में जो भी इलाज हो रहे हैं ये माता रानी के द्वारा होते हैं। मेरा स्वयं का इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी एक व्यक्ति को ठीक कर दूं। मुझे जैसा आदेश लगता है माँ का वैसा मैं कर देता हूं और सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है। और यदि आप ये कहते हैं कि मैं कैसे करता हूं, तो मैं पहले फिर दोबारा कहूँगा कि मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बालाजी और माता रानी के चरणों का केवल एक दास हूँ। अमित शर्मा जी, लेकिन दावे तो आप ही कर रहे हैं ना। वहां जब दरबार सजता है तो आपका सजता है ना, वहां दावे तो आपके होते हैं, नहीं, वहां जवाब तो आपके होते हैं। तो आज जवाब भी आपको देना चाहिए नहीं कि आम लोग कैसे यकीन कर लें। नहीं, जवाब हम आपको देते नहीं। आप मैं कह रहा हूं ना कि आप यकीन तब करेंगे जब आप दरबार में आएंगे, क्योंकि ये सारे चमत्कार दरबार में ही संभव है। ऐसे तो मैं भी आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति हूं। हाँ, मैं तो कहता नहीं हूं कि मैं किसी को ठीक करूंगा, मैं नहीं कर सकता। दरबार में ही हो सकता है ठीक जो होगा। तो आप कह रहे हैं कि ये चमत्कार तभी काम करेगा जब भक्त दरबार में आएगा। जी जी जी। तो आप तो माइक पर फूकते हैं, माइक तो आपके सामने है यहां पर भी, तो फूक के इलाज नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। नहीं, हम अपने आदेशों के नियमों की पालना करते हैं। क्या नियम है जैसा आपके? माता रानी का बालाजी का आदेश लगता है वैसा ही करते हैं। हमारे ये नियम है कि ये दरबार में जो भी चीज आपको देखने को मिल रही है ये दरबार में ही संभव है। आप दरबार में आए, आपका स्वागत है, वहां कर देखें और टेस्ट करें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि काफी बार तो मैं खुद भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। अच्छा। पर जब सब कुछ महामाई कर रही है, बालाजी महाराज कर रहे हैं और इनके सामने इस कलयुग में सब कुछ संभव है। कब आश्चर्यचकित हुए आप अपने ही इलाज पर? ये मेरे साथ काफी लंबा वाक्य है, सुना देंगे आपको? नहीं, बहुत लंबा नहीं, अगर शॉर्ट में सुना पाए। शॉर्ट में ऐसा है कि 2010 में हमारी अचानक तबीयत खराब हुई थी, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आई, तो हम हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। तो हमारी पूरी बॉडी का चेकअप आया और चेकअप में कुछ भी नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल। और हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही, तो डॉक्टरों ने हमें जयपुर रेफर कर दिया। इसी बीच हम माँ बगलामुखी के दर्शन करने चले गए दरबार में, और वहां जाके हमको स्वयं को अचंभा हुआ कि हम ठीक कैसे हो गए, एकदम ठीक क्षण भर में। तो हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना माता रानी की भक्ति करें। तो तब से हम फिर माता रानी की भक्ति में आए, और ये जो कुछ भी है आपके सामने, मैं तो एक छोटा सा दास हूँ। नहीं, आस्थावान होना तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी ये देश जो है ये आस्थावानों का देश है। भक्ति किसी की भी की जा सकती है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि भाई भक्त चाहे बीमार से बीमार हो, बड़ी बीमारी उसको घेरे हुए हो, वो आपके दरबार में आएगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा होने लगे तो फिर देश में डॉक्टरों की क्या जरूरत है? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तो बंद कर देने चाहिए, फिर हर कोई आपके दरबार में आए और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवा के चला जाए, भला चंगा होकर। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात पे पूरा ट्रस्ट करता हूं। पर मेरी बात आप जरा सुनिए कि मैं मंच पर जब आता हूं तो मैं दो ही शब्द बोलता हूं कि यहाँ जो कुछ भी होगा माता रानी के द्वारा होगा, हमारा केवल प्रयास होगा, और यहाँ वही व्यक्ति ठीक होगा जिसके अंदर माता रानी के प्रति और बालाजी के प्रति पूर्ण आस्था होगी, और ठीक वही होगा जो इनकी कृपा का पात्र होगा। यदि सारे ही लोग ठीक होने लग गए तो श्रीमान जी पाप और पुण्य में फर्क ही क्या रह जाएगा? ये तो कलयुग चल रहा है, सारे लोगों का दावा कर ही नहीं रहा मैं। लेकिन आप बड़ी से बड़ी बीमारी दरबार में ठीक होने लग गए तो पाप और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज अपने दरबार में मिनटों में, चुटकियों में, सेकंडों में करने का जब दावा करते हैं तो ये एक तरह का चैलेंज ही तो है मेडिकल साइंस को। जी देखो जी, हमारे लिए तो सभी भगवान है और सभी हमारे प्रेमी हैं। हम किसी को चैलेंज नहीं करते, हमको एक छोटा सा कार्य सौंपा है, उस कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा कार्य हमको निमित्त मात्र बनाया है तो हम कर रहे हैं, और करने वाली माता रानी है। ठीक है, और जरिया है आप, नहीं कर रहे, और जरिया है आप। ठीक है शर्मा जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। आप ही का एक वीडियो है और आप भी जानते होंगे कि आपके वीडियोस इन दिनों बड़े वायरल हो रहे हैं। तो माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है मेडिकल साइंस में जिसका पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है। देख रहे हैं बाबा के पास हर बीमारी का इलाज जो है वो मौजूद है, और वो भी सुपर फास्ट अंदाज में इलाज हो रहा है इस दरबार में। दावे कितने बड़े बड़े किए जा रहे हैं ये आपको अंदाजा लग गया होगा। किन किन बीमारियों के इलाज का दावा है देखिए। कैंसर 35 सेकंड में ही ठीक कर देते हैं, माइग्रेन 35 सेकंड में, गले में ट्यूमर हो 25 सेकंड में ही खत्म। ये दावा है बाबा का। ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। अस्थमा 40 सेकंड में खत्म,
फूंक मारो बीमारी खत्म, सर्वाइकल 55 सेकंड में खत्म, थायराइड 35 सेकंड में खत्म। ये दावे किए जा रहे हैं। मोतियाबिंद का इलाज 15 सेकंड में ही करने का दावा, स्लिप डिस्क का इलाज 20 सेकंड में करने का दावा और गठिया को 40 सेकंड में खत्म करने का दावा अमित शर्मा की तरफ से किया जा रहा है दरबार सजाकर। और दरबार में काफी संख्या में लोग भी आ रहे हैं। इनके वीडियोस जो हैं वो छोटी छोटी क्लिप्स आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखी होगी, जिसको देखकर भी लोग प्रभावित होते हैं और फिर बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं। अमित शर्मा जी, ये क्यों ना माना जाए कि आप खुद ही इन तमाम लोगों को अपने दरबार में बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि कह देना कि मुझे ये बीमारी थी, और उसके बाद आप सेकंडों में इलाज कर देते हैं। वो वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं ताकि आपके भक्तों की संख्या बढ़ती रहे दिन ब दिन। जी 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 जी, हम जवाब दें? जी बोलिए। हेलो, आवाज? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो दरबार की ये है कि यहाँ किसी भी तरह का कोई हम पैसा नहीं लेते, ना ठीक होने से पहले ना ठीक होने के बाद। हमारा स्वयं का इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति को खरीद सकें। आप हमारा घर आके देख सकते हैं, एक छोटा सा मकान है हमारा, उसी में माता रानी का मंदिर है। हमारे पास स्वयं के पास साइकिल भी नहीं है। तो यदि ये लोग जो दावा करते हैं कि ये लोग मेरे खरीदे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि आपके लिए दरबार में खुले में निमंत्रण है और आप आएँ। यदि आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो आप ऑब्जेक्शन उठाएं। हमारे दरबार तो 2016 से लगता आ रहा है, 50 दरबार लग गए। अगर इसमें कहीं किसी भी तरह का ढोंग या पाखंड होता तो ये अब तक लगता ही नहीं। और फिर मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको भी हंसी आ जाएगी कि हम बाबाओं का सरनेम हो गया ढोंगी। क्या बाबा कितने भी अच्छे सतमार्ग पे चल ले, ढोंगी शब्द जरूर लगाएंगे। ये जो सनातन विरोधी हैं, यही लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। और मेरा किसी के लिए चैलेंज नहीं है, ना मेडिकल साइंस के लिए ना किसी के लिए। मैं सबों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ, आमंत्रण देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि एक बार दरबार में आएं, अपनी आंखों से देखें, फिर आकर बोलें। अमित शर्मा जी, लेकिन आपने कहा कि मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ। जो छोटा आदमी है, अगर किसी कोई अपने आप को मानता है तो वो बड़ा आदमी बनने की तमन्ना भी तो रखता है। ये भी तो एक हकीकत है। शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में ही। डॉक्टर अंशुमन, बाबा के इन दावों को आप कैसे देखते हैं? कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज 35 सेकंड में एक फूंक से करने का दावा हो रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन वीडियोस को देखकर सच भी मान रहे होंगे। जी, मैं इनका सुन रहा था, काफ़ी फ्लॉज इन्होंने डाले हैं। हाँ। आस्था होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए, अगर विश्वास नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा। ये इसको हम कहते हैं फैलेसीज ऑफ आर्गुमेंट। अगर आप फैलेसीज डाल देंगे तो जिसका ठीक नहीं होगा, ऑब्वियसली जब आप टेस्ट करेंगे तो कह देंगे ये फैलेसी में आगे, इनकी आस्था नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात कि कैंसर एक ऐसी अनसुलझी पहेली अभी भी चल रही है। पूरा विश्व लगा हुआ है आए दिन रिसर्च, जेनेटिक थेरेपी, ट्रांसप्लांट से लेकर सारा कुछ, जिसके जांचों में 3 से 4 दिन का समय लग रहा है, सारा कुछ लग रहा है। सबसे पहले जांच की जाती है, इलाज करके जांच करके दिखाते हैं, खत्म हो गया। तो पहले डॉक्यूमेंटेशन इनके पास नहीं है, इसको मानना असंभव है। और वाकई अगर इतनी अच्छी चीज आ गई है तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए सारे कैंसर हॉस्पिटल को बंद करके बाबा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए और इनसे कह दिया जाए फूंक मारिए एक माइक पे, पूरे विश्व में कैंसर इरेडिकेट हो जाएगा। अब मैं इनका शिष्य बनने को तैयार हूं। एक मरीज कैंसर का ठीक करके दिखाएं, मॉनिटर लेकिन मैं करूंगा। शर्मा जी, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? जी नहीं, हम दरबार में लेकर आए इनको, हमारे लिए दरबार का आदेश है। जब हमारा अगला दरबार डॉक्टर साहब से कहिए कि डॉक्टर साहब भी अगला दरबार लगवा दें। अरे भाई शर्मा जी, यही तो बात हुई। डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं कैंसर के एक मरीज को लेकर आए आपके दरबार में, लेकिन चेक डॉक्टर साहब करेंगे। एक नहीं, आप एक नहीं, आप एक नहीं लाएं, 10 लाएं और आप देखें, क्योंकि कर मैं नहीं रहा हूं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं केवल प्रयास कर सकता हूं। करने वाली माता रानी और बालाजी है। आपकी उंगली माता रानी और बालाजी पे उठ रही है, ना कि मेरे पे। भाई तो ये तो आपने बचने का रास्ता आपने निकाल ही लिया। अब डॉक्टर साहब कहेंगे कि हम मरीज लेकर आए, आप कैंसर ठीक नहीं कर पाए, तो आप कहेंगे कि माता रानी की कृपा नहीं हुई आपके ऊपर, खत्म बात। मैं इनको नहीं, अब मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। आप मुझे एक चीज बताओ कि कैंसर की इतनी सारी वीडियो डल रही है, उसमें कैंसर की हमारे YouTube चैनल पर इतनी सारी वीडियो डल रही है, और व्यक्ति खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि गुरुजी मेरी गांठ गायब हो गई, मेरे को आराम लग गया, सारी चीजें हैं। तो आप इनको एक बार दरबार भेजो, निमंत्रण है ना हमारा, भेजो उनको दरबार।
भाई यही तो बात है ना कि जो वीडियो वायरल हो रही है, जिन सो कॉल्ड मरीजों की वीडियो वायरल हो रही है, हम क्यों ना ये माने कि वो आदमी आपके हैं, वो महिलाएं आपकी कहने पर ऐसा कर रही हैं। नहीं, आप मान लें वो हमारी है, अगला दरबार आप ही लगाएं और अपने लोगों को ही बुलाएं, ये बात यहाँ खत्म हो जाएगी। नहीं, हमारा काम दरबार लगाना नहीं है, हमारा काम दरबार का सच बताना है। तो हमारा जहां अगला दरबार लगे, हमारा आपके लिए निमंत्रण है, आप पूरा कवरेज करें दरबार का। ठीक है, निमंत्रण है, आप ये कह रहे हैं, और सत्य बताएं कि कौन ठीक हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मरीज भी पहुंचेंगे, डॉक्टर भी पहुंचेंगे, तैयार होंगे आप? बिल्कुल तैयार हूं मैं, क्योंकि इससे पहले दरबार डॉक्टरों ने लगवाया जयपुर में, आप देखिए माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में लगाया है। और वो दरबार जयपुर के डॉक्टरों ने लगवाया है। अच्छा, मतलब जयपुर के डॉक्टरों को आपकी मदद लेनी पड़ रही है, वीडियो है, बीमारों को ठीक करने के लिए जयपुर के डॉक्टरों को आपकी मदद लेनी पड़ रही है। मदद किसी को किसी के लिए। तो देख रहे हैं आप, सेकंडों में स्लिप डिस्क का इलाज हो रहा है। स्लिप डिस्क से इतने लोग परेशान हैं और बाबा 20-20 सेकंड में इलाज कर रहे हैं, यह दावा किया जा रहा है। आखिर बाबा के इलाज का तरीका क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा अमित शर्मा की पूरी कुंडली आपके सामने रख देते हैं। बाबा अमित शर्मा की कुंडली ये रही आपके सामने। नाम अमित शर्मा उर्फ मोनू किला उर्फ बाबा बगलामुखी। शिक्षा ये 10वीं पास है, पढ़ाई छोड़ी, टूर एंड ट्रैवल्स का काम किया। 2013 में सपने में मां बगला देवी आई, ये दावा करते हैं। अजीब शक्ति का एहसास इन्हें होने लगा, जल फेंकने से लोग सही होने लगे। दावा यह है कि अब तक 1 लाख लोगों का यह इलाज कर चुके हैं। बहुत बड़ा दावा किया जाता है 1 लाख लोगों के इलाज का। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा 1 लाख लोगों का अब तक इलाज कर चुके हैं आप जी? ये कंफर्म आंकड़ा है ना? कब से कर रहे हैं इलाज इस तरह से? 1 लाख नहीं है, 1 लाख से 1 लाख नहीं, लाखों लोगों का इलाज हुआ है। लाखों? ये दरबार 2016 से लगता आ रहा है भारतवर्ष में जगह जगह। हाँ, लाखों की संख्या में लोग ठीक हुए हैं इस दरबार में, और यह भारतवर्ष में जगह जगह लगता आ रहा है। अब ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके चैनल पर आए। और ये मैंने सही जानकारी दी ना दर्शकों को, TV9 भारतवर्ष के सही जानकारी दी ना कि आप 10वीं पास हैं बस? हाँ, हम 10वीं पास हैं। ठीक है, और आपके सपने में मां बगलामुखी आई और उसके बाद से आपको यह दिव्य एहसास होने लगा कि आप बीमारों का इलाज कर सकते हैं। सपने में क्या, हम तो साक्षात ही बोलेंगे, क्योंकि हमें तो पूर्ण रूप से एहसास होने लगा। हमने जितने भी पढ़ा, जितने भी मंत्र पढ़े, जितने भी श्लोक पढ़े, जो भी तप किया, जो भी तपस्या करी, माता रानी के कहने पे ही करा। हाँ, वो आपने बताया कि आप बीमार हुए, हॉस्पिटल गए और अचानक ठीक हो गए और उसके बाद आपको ये एहसास हुआ। डॉक्टर जयंती दत्ता बहुत देर से आपको सुन रही थी और आपके चेहरे को वो पढ़ने की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर जयंती, क्या समझ पा रही हैं आप? और जो बाबा दावा कर रहे हैं, उसका असर भी हम कहेंगे कि हो रहा है, क्योंकि भक्त तो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं दरबार में। सबसे पहली कैच, ये पहले ही बोल चुके हैं कि अगर आपकी आस्था पूरी है, हाँ, और अगर माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो रही है, तो इट्स अ डिफेंडिंग मैकेनिज्म ऑफ हिज। वो कह देंगे भाई तुम्हारी आस्था पूरी नहीं थी, इसीलिए माता रानी ने कृपा नहीं की। अब दूसरी बात, अभी आपने देखा स्लिप डिस्क के लिए बता रहे हैं, पब्लिकली उसको बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा ठीक हो गया ना, अब इसको पट्टी को मत लगाना। नाउ देयर इज अ सजेस्टेबिलिटी। आप देखिए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इस तरह के जो मरीज इनके पास आ रहे हैं, एक तबके के आ रहे हैं, और इस दिखावा इतना बड़ा है, इतना इंतज़ार के बाद वो आते हैं सामने, और सब लोग बिल्कुल इमोशनली टर्न्ड ऑन है कि हाँ हमारा को, अगर हम बताएंगे कि नहीं हमें आराम नहीं मिला, तो इट इज़ अ चैलेंज फॉर द पेशेंट ऑल्सो। तो वो उस दबाव में आके बोल देता है हाँ, लेकिन इनका फॉलो अप कौन करता है? जिनको आपने ठीक किया, क्या वो मेडिकली एग्जामिन्ड होते हैं, स्क्रीनिंग होती है, उनकी पूरी टेस्ट की जाती है कि हाँ वो वाकई ठीक हो गए। गले का जो गांठ है आपने गायब कर दिया। वो लेडी जो आई थी
वो बेचारी ने बोला हाँ हाँ गायब हो गया। माइग्रेन इट्स ए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। अगर आप आ रहे हैं और माइग्रेन के लिए कह रहे हैं, उन्होंने कहा गायब हो गया, हाँ हाँ हो गया। नाउ ये एक सजेस्टिबिलिटी है। आप मान के चलते हैं कि मैं बाबा के दरबार में जा रही हूँ तो मेरा जो बीमारी है सबके ठीक होना है, मेरे भी ठीक हो जाएंगे। तो ये मान के चले जाते हैं वापस। द कैच इज अगेन, कौन इसका डायग्नोसिस करेगा कि वाकई ये जो परेशानी थी, जो बीमारी थी, वो खत्म हुई या नहीं। अमित शर्मा जी, कोई रिकॉर्ड है? कैंसर इज इस बात का कोई रिकॉर्ड है? जो दावा किया जा रहा है दरबार में और जिसका वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया जा रहा है, उस बात का कोई आधार है? कोई चेकअप होता है कि बीमारी ठीक हो गई सही में? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगले दरबार का निमंत्रण मैडम के लिए देते हैं हम। मैडम के हाथ में माइक देंगे और जैसी गांठ गायब होगी, लेकिन गांठ वापस आई फॉलोअप है, हमारे पास प्रमाण है। पर चक्कर ये है कि क्या चक्कर है? नहीं, आप देखेंगे ना, जब आप माइक पकड़ेंगी, पूछेंगे उससे, हार्ट से टेस्ट करके देखना कि गायब हुई क्या नहीं हुई। उसके बाद हमारी वाइफ भी साइकोलॉजिस्ट है, हमारी धर्मपत्नी भी साइकोलॉजिस्ट है। जी जी जरूर। हेलो जी जी, लेकिन वो तो एक अलग मसला हो गया। आपकी वाइफ क्या करती हैं? लेकिन बाबा, बात यहाँ पर प्रमाण की हो रही थी ना। डॉक्टर जयंती दत्ता ने क्या सवाल पूछा कि प्रमाण है कुछ आपके पास, रिकॉर्ड है मेंटेन? जी, रिकॉर्ड मेंटेन काफी सारे हैं। वो कितने देर में तो वापस आई? आपके फिर चैनल वालों ने बताया नहीं, रिकॉर्ड इकट्ठा कर लेते हैं हम। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं, अभी वक्त है हमारे पास, अभी वक्त है। उसमें आप एक वीडियो देखो। हाँ, आप वीडियो दिखाने की बात कर रहे हैं, मैं भी एक वीडियो दिखाने जा रहा था। मैं भी एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। बाबा के दरबार में मोतियाबिंद के मरीज भी आते हैं, जिनके इलाज भी वो पलक झपकते कर देते हैं। तो देख रहे हैं आप कैसे इलाज हो रहा है। बाबा बगलामुखी उर्फ अमित शर्मा गुरुजी के इलाज के तरीके बेहद अनोखे हैं। आपको बताते हैं कि वो इलाज कैसे करते हैं। कथित इलाज का तरीका जरा समझ लीजिए। पानी छिड़क कर, मुंह से फूंक मारकर, ताली बजाकर और सिर पर हाथ रखकर इलाज हो रहा है। इसके अलावा कभी कभी वो पीठ ठोक देते हैं तो भी बीमारी दूर हो जाती है। मंत्र पढ़कर और पर्ची लिखकर इलाज करने का दावा किया जा रहा है। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े धर्मगुरु हैं। शास्त्री जी, क्योंकि बात यहां पर सनातन की हुई, सनातन की पताका लेकर आप भी चल रहे हैं, आपको लगता है यह सनातनी दरबार है जिसमें बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर भगाई जा रही? देखिए, शास्त्र जो है बहुत प्राचीन है और दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक आधुनिक विज्ञान है और एक प्राचीन विज्ञान है। जब यह आधुनिक विज्ञान नहीं था तब भी प्राचीन विज्ञान था, और उस समय भी शरीर में रोग इत्यादि होते थे और उनका निदान भी होता था। भगवती बगलामुखी की साधना के आधार पर व्यक्ति कुछ भी करने के लिए संभव हो सकता है। देवी बगलामुखी स्तोत्र में लिखा है कि विद्या लक्ष्मी सर्व सौभाग्य मायु पुत्रैः पौत्रैः सर्व साम्राज्य सिद्धि मानम भोगम वश आरोग्य सौख्यम प्राप्तम तत्तद भूतले अस्मिन् नरेण। वह व्यक्ति बगलामुखी की साधना करके विद्या प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि साधना से प्राप्त न हो जाए, बशर्ते यह है कि आप साधक होना चाहिए। ठीक है। और साधना जब तक आप नहीं करेंगे तो इस प्रकार से आरोप, साधक पर भरोसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने स्वयं साधना की नहीं तो साधना के महत्व को जानते भी नहीं और साधना के फल को भी नहीं जानते। इसलिए पहले साधक बनिए और साधक बनने के बाद यदि आपको सफलता नहीं मिलती तब आरोप लगाने की साधक बनने का दावा तो कोई भी कर सकता है कि भाई मैं साधक बन गया, मैंने बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की, दावा करने से बात नहीं होती और साधक बन गया। नहीं, यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई कैसे सामने आएगी? पंडित मृदुलकांत शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, आप भी धर्मशास्त्रों के बड़े ज्ञाता हैं। अभी पंडित जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उनके हिसाब से तो ये संभव है? क्या संभव है ये सब कुछ? मैं अभी तक बहुत कंफ्यूज्ड हूँ किस ओर जाऊं, क्योंकि प्राचीन विज्ञान में जैसा आदरणीय श्री राजकुमार शास्त्री जी कह रहे थे ये संभव है। और मैं आपको बताऊं, जिस ब्रज से अमित शर्मा जी हैं, भरतपुर उसकी राजधानी जैसी रही, वहाँ के राजाओं ने ब्रज पे राज्य किया। उस ब्रज में माँ बगलामुखी के सबसे बड़े आराधक के रूप में हमारे प्रपितामह परबाबा की ख्याति आज भी है।
जी। और बगुलामुखी भगवती की आराधना हमारे घर में भी होती है और उनके चमत्कार मैंने बहुत देखे हैं। लेकिन आज इस प्रकार धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। हर जगह, हर धर्म में, आप प्रयाग चलिए इलाहाबाद में तो यीशु दरबार लगता है, आप पंजाब चलिए क्या हो रहा है। और इसी प्रकार 10% दे देकर समोसे में चटनी है, मीठी है कि कड़वी है, खट्टी है, तो रसगुल्ला खाया कि आप नहीं? ये कह रहे हैं कि इस तरह से दरबार लगा के भक्तों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठगी हो रही है। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं समीर जी हाँ। कि अगर ये हो रहा है तो मिरेकल है, लेकिन इसके लिए पहले इनको निश्चित कर लेना चाहिए कि ये सही है कि नहीं। अगर वो चैलेंज कर रहे हैं, अगर वो आमंत्रित कर रहे हैं, तो हम लोगों को जाने में समस्या कहाँ है। हम यहाँ बैठकर ये कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति गलत है या सही है। पहले हमको जाना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, डॉक्टर्स को भी जाना चाहिए, हम लोगों को भी जाना चाहिए। और अगला दरबार अमित शर्मा जी कब लगा रहे हैं, हम लोगों को वहीं से एक लाइव शो करना चाहिए। हाँ, तो फिर वहां जाकर अगर हम निश्चित कर पाए वो सही है या गलत जी है। के साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। ये जो इतने दिनों से ये दरबार लगा रहे हैं, हाल ही में जो वीडियो हमने देखा, उनकी फॉलो अप क्यों नहीं करते हम? क्यों नहीं देखते जिनकी गांठ इन्होंने गायब कर दी, जिनकी माइग्रेन इन्होंने गायब कर दी, जिनका कैंसर ये बता रहे हैं कि इन्होंने ठीक कर दी, उनको साइंटिफिक तरीके से पहले सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं मेडिकली वो करवाएं आप। ठीक है, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए कि बीमारी सही हुई भी है या नहीं, या सिर्फ दावा किया जा रहा है, लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है, ये तय होना चाहिए। शर्मा जी मुझे लगता है इसके लिए तैयार होंगे। बहरहाल बढ़ती उम्र के साथ लोग अक्सर थायराइड का शिकार हो जाते हैं, मगर यहां पर दावा यह किया जा रहा है कि बाबा महज कुछ सेकंड में थायराइड का भी इलाज कर देते हैं। कैसे, देखिए जरा, बताएं। गुरुजी मेरी साइटिका है और थायराइड भी है, उसे सारा शरीर दुखता है। अब बैठी हूँ मैं बहुत देर से, बहुत परेशान हूँ। हाँ। पैरों से कम, मतलब सुन्नपन रहता है मेरे शरीर पे बहुत। थायराइड है आपके? हाँ थायराइड भी। पहले काय का इलाज कराएंगे? थायराइड का? साइटिका का नहीं करेंगे, साइटिका का, थायराइड का करेंगे। यदि थायराइड नहीं होता ना आपको तो साइटिका का करते। जो हो जाए वो कर। आ जाओ इधर, आ जाओ आगे। साइटिका का कल करा लेना आप, है ना? आ जाओ, माथा ले आओ। फूलने वाला थायराइड है आपके, है ना? ऊपर करो। आधे डॉक्टर हो गए हम। वहां तक चलो, चलो आ जाओ लौट के। यहीं रुक जाओ, हाथ जोड़ो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। चेक कर लो शरीर, कहां दर्द है बताओ। थोड़ा सा दर्द तो है, थोड़ा कमर में थोड़ा सा। साइटिका को छोड़ दो केवल, अच्छा। और पूरे शरीर को चेक कर लो। आराम है थोड़ा। हाथ ऊपर करो, नीचे करो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, मत्था टेको, जाओ। और अमित शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। शर्मा जी, लगातार हमने बैक टू बैक कई वीडियोस आपके देखे, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, सेकंडों में आप दूर करने का दावा कर रहे हैं, भगाने का दावा कर रहे हैं। मतलब मेडिकल साइंस को चुनौती देना भी ये नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि मेडिकल साइंस से तो आप बहुत आगे निकल गए। तमाम डॉक्टर्स जो 10-10 साल, 12-12 साल पढ़ाई करके अलग अलग बीमारियों में स्पेशलाइजेशन करते हैं और उसके बाद इलाज करते हैं, आप तो उन सबसे आगे निकल गए, सेकंडों में ठीक किए दे रहे हैं। जी ये सारी माता रानी की लीला है, बालाजी और माता रानी की। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, सब कुछ माता रानी और बालाजी कर रहे हैं। ये क्यों ना कहा जाए शर्मा जी कि इस तरह के वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाकर एक तरह का ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो धार्मिक लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, वो अगर बीमार होते हैं तो वो अस्पताल ना जाएं, वो डॉक्टर के पास ना जाएं, वो आपके दरबार में पहुंच जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरी बात सुनिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं, हम किसी को पीले चावल बांटने नहीं जाते, वो स्वयं हमारे पर्चे को उनको देखकर आते हैं और हमारे दरबार में जो आता है उसका स्वागत है, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति आए, चाहे वो नास्तिक व्यक्ति आए, कोई भी आए, क्योंकि इलाज जो चल रहा है वो स्वयं माता रानी और बालाजी के द्वारा चल रहा है। और हजारों लोगों को एक दिन में ठीक करना, मैं तो मानता हूँ बच्चों का खेल नहीं है, ये तो माता रानी और बालाजी कर सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। तो आप जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उससे लोगों के मन में ये अंधविश्वास भी तो आ सकता है ना कि बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बीमारी में आदमी परेशान होता ही है ना, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो अस्पताल में नहीं जाएगा, वो आपके दरबार में जाएगा। और फिर ऐसा करके ऐसा भी मुमकिन है
कि लेने देने भी पड़ सकते हैं उसको। 2016 से लेकर 2023 तक दरबार लगाते आ रहे हैं, अब तक तो किसी के लेने देने पड़े नहीं। अच्छा, सबका इलाज और कर रही दिया। बात अंधविश्वास की, तो मेरा फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। शर्मा जी, आपने ये कहा था ना कि भाई मैं अगर माता की कृपा होगी तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं ठीक होगा। तो बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होंगे जिनका इलाज आप नहीं कर पाए होंगे। जी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, उनसे ये कहा जाता है कि माता रानी का नाम बोले, उनको बाद में आराम लगता है। देखो, देखने वाली बात ये है कि यदि इसमें कहीं किसी भी तरह का ढोंग होता तो इस दरबार को हम लाइव दिखाते ही नहीं आप लोगों को। आप देखिए हमारे YouTube साइट पे 10-10 घंटे का लाइव है, उसमें हमारे खांसने तक की रिपोर्ट आ रही है। सारे दरबार है और ऐसे काफी दरबार लगे हैं भारतवर्ष में जो हम लाइव कर रहे हैं। अगर इस दरबार में कहीं भी दूर दूर तक पाखंड या अंधविश्वास होता तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, दरबार लगा ही नहीं पाते, हमें रोक दिया जाता। प्रशासन से अनुमति लेने के बाद तो दरबार लगते हैं। तो मेरा फिर अंत में यही आग्रह है कि एक बार आप वहां आए, विजिट करें। ठीक है, ये सत्यता क्या है? ठीक है। डॉक्टर अंशुमान, किस तरह से आप देखते हैं इन दावों को? और वो कह रहे हैं कि दरबार तो इतने सालों से लगाया जा रहा है, पाखंड और अंधविश्वास कर रहे होते तो अब तक कोई ना कोई मामला तो सामने आता। चैलेंज वो ये दे रहे हैं, चुनौती ये दे रहे हैं कि हम सब उनके दरबार में जाएं और मरीजों को लेकर जाएं और वो ठीक कर दें। बिल्कुल, चैलेंज एक्सेप्टेड है। इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल TV9 भारतवर्ष पहले लिख के भेज देगा, किस तरह से मरीज आएंगे, कैसे जांच होगी, जांच के बाद कैसे उसका इलाज होगा, इलाज के बाद फिर जांच होगी, ऑन कैमरा होगा विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। क्योंकि ड्रग एंड मैजिक ऑब्जेक्शनबल रेमेडी एक्ट 1954 कहता है कि इस तरह से गुमराह करना गैर कानूनी है, उसको लेके चलेंगे। दूसरी बात, थायराइड की प्रॉब्लम है, जानकारी कैसे मिलती है? ब्लड टेस्ट से नहीं। मतलब डॉक्टर अंशुमान, आप ये कह रहे हैं कि ये कानूनन गलत है कानूनन कि गलत। आप इस तरह का दावा करें कि हम कैंसर ठीक कर देंगे, गठिया ठीक कर देंगे, मोतियाबिंद का इलाज कर देंगे, ये कानूनन गलत है। आप एक्ट में है, मैंने एक्ट का नाम बता दिया है। उसके बाद जब ये कहते हैं थायराइड की समस्या कैसे पता चली? ब्लड टेस्ट से। फिर इन्होंने ठीक किया, मरीज से कहलवाते हैं ठीक हो गया, ब्लड टेस्ट करा के बताया ना कि ठीक हुआ। उसके बाद कोई भी विज्ञान, मैं मान लेता हूं कि नया उभरता हुआ विज्ञान है ये फूक मारो विज्ञान, इस फूक मारो विज्ञान का कोई तो आधार होगा, प्रमाण होगा। प्रत्यक्ष को हर समय प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण दे, हम आने को तैयार हैं, बिल्कुल मीडिया के साथ विद गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। एक बात। दूसरी बात, डिजिटल टीम TV9 भारतवर्ष से मैं कहूंगा कि जो इन्होंने कहा जयपुर के डॉक्टरों ने कॉन्फ्रेंस में इनको बुलाया था ठीक करने के लिए, उनको ट्वीट करें, इनकी सत्यता की पुष्टि करें। दूसरा, इन्होंने कहा प्रशासन से हम लेते हैं कि हम ठीक करने के लिए वहां लगवा रहे हैं, कोई भी इंडिया का प्रशासनिक अधिकारी इसकी अनुमति नहीं दे सकता है। ठीक है। राजकुमार शास्त्री जी, मानते हैं आप सत्यता की पुष्टि होनी चाहिए? डॉक्टर को चैलेंज नहीं है, हम बगलामुखी माता को चैलेंज नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनका नाम लेके ये पानी में फूंक मारना और फूंक मार के बीमारियों को ठीक करना, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। हम आध्यात्म को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। और ये मैं इनसे पूछना चाहूंगी अमित जी से कि जो आप ये दरबार लगाते हैं, ये किस मकसद से लगाते हैं? अगर सेवा भाव से लगाते हैं तो ये दरबार के लिए आपको इतनी वीडियो डालने की क्या जरूरत है? जो परेशान इंसान होगा वो ढूंढता हुआ आ जाएगा आपके पास, अगर वो ठीक होता है तो। आपका जरूरी कोई ना कोई मकसद तो होगा जिसके लिए आप अपना प्रोपागेंडा कर रहे हो। अगर ये प्रोपागेंडा नहीं होता तो आप इतनी बहसबाजी में नहीं आते। ठीक है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जवाब भी ले लेते हैं उनका। जी का जो आपने ये आध्यात्म को आपने अपनाया, किस तरह से अपनाया? कितने दिन की साधना करी आपने? बाबा जी जवाब दीजिए जल्दी से। भी करने का एक तरीका है आपके पास, जल्दी से जवाब दीजिए। इस वक्त देश के करोड़ों लोग सुन रहे हैं आपको। जी बोलिए। जो साधना, हाँ जी, बताते हैं। हमारा जो एकमात्र उद्देश्य है वो पूरे विश्व में जन जन घर घर तक माता रानी का नाम पहुंचाना है, और दूसरा माता रानी के द्वारा सभी लोगों का भला कराना, ये हमारा उद्देश्य है। तीसरी चीज, मैं यह कार्य निःशुल्क कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ। तो इसमें आप सोचें कि मुझे अपना फेम चाहिए या नाम चाहिए। उन्होंने, मैडम ने कहा कि वीडियो को डलवाते हैं, तो मेरा 2016 में जो दरबार लगता था उसकी कोई वीडियो नहीं थी, 2017 से वीडियो डलने लगी। तो हमारी पहली वीडियो जब डली तो उस पर ऑब्जेक्शन उठा कि बाबा अपने आदमियों को कराते हैं। फिर ठीक है, कोई नहीं। फिर हमने दूसरी वीडियो डाली जिसमें व्यक्ति सही होने से पहले आ रहा है और सही होने के बाद बता रहा है। फिर उन्होंने कहा बाबा ये भी पाखंड है। फिर हमने आईना सभी दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए अंत में आकर लाइव ही कर दिया। अब उसमें क्या प्रश्न रहेगा किसी का? अपनी आंखों से देख लो, हम भी मंच पर बैठे हैं, पब्लिक खड़ी है, रोगी खड़े हैं, सब खड़े हैं। ठीक है।
ठीक है, आप कह रहे हैं घंटों जब दरबार सच। मैं दिखाता हूं कि किस तरह के वीडियोस आपके YouTube चैनल पर हैं। बाबा बगलामुखी हर्निया का भी उपचार करते हैं, उनका ऐसा ही एक वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद फिर चर्चा पर लौटते हैं। हाँ जी बताएं। गुरुजी मेरे हार्निया की समस्या है नाभि के ऊपर। कितने समय से? 2 साल हो गए हैं। आपको? हाँ जी। हाथ जोड़ो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। चेक करो हर्निया को, कैसा है? हल्का था, मामूली था? ठीक है, लगाओ माइक, बोलो बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। चेक करो, मामूली सा है, बिल्कुल हल्का। खत्म कर दें इसको? हाँ जी। ठीक है, हाथ जोड़ो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। माइक लगाओ, बोलो बगलामुखी मैया की जय। एक बार और बोलो, बगलामुखी मैया की जय। चेक करो बहन, सही है। खत्म? हाँ जी। बोलो बगलामुखी मैया की जय। ये वीडियो देखकर अभी डॉक्टर अंशुमान जो बैठे हुए हैं वो मुस्कुरा रहे थे। तो डॉक्टर अंशुमान, ये ऐसे हाथ लगा के पता चल जाता है कि हर्निया है या चला गया, हो जाता है ऐसे? समीर साहब, सबसे पहले तो ये बाबा 10वीं पास है, इनको तो अंदाजा ही नहीं हर्निया क्या होता है। जो मरीज है वो बेचारे ने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है। इवन कई बेसिक डॉक्टर जो एमबीबीएस के होते हैं वो हर्निया को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए क्लिनिकल साइंस सिम्टम है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हाथ लगा के पहले मरीज कहता है कि हाँ मुझे यहाँ हर्निया है, बता दे रहा है, फिर उसके बाद वो ठीक कर देता है। राजकुमार शास्त्री जी, ये जो कुछ भी आपने देखा सब कुछ आपके सामने है, वीडियोस आपके सामने है, बाबा आपके सामने है, आपको लग रहा है कि ये जो शक्ति है ये चमत्कारिक शक्ति है, इसमें कहीं कोई आपको गलत बात नजर नहीं आ रही? देखिए, भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है, बाबा का बोले ना, और वह भगवती पार्वती की शक्ति है। और जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो होती ही चमत्कारी हैं, और इस प्रकार के चमत्कार आज से नहीं हैं, प्राचीन समय से होते आ रहे हैं। जब मेडिकल साइंस नहीं था तब भी अनेक प्रकार के उपचारों के लिए ऋषि मुनि अपने तपोबल से बड़े असाध्य रोगों को दूर किया करते। तो वो जड़ी बूटी से इलाज करते थे या फूंक फूंक कर इलाज करते थे? देखिए, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में मंत्र हैं। और बगलामुखी मंत्र की महिमा जहां लिखी है कि ब्रह्मास्त्र मित विख्यातम त्रिशिलोकेषु विश्रुतम गुरु भक्ताय दातव्यम न देयम यस्य कस्यचित। विधि पूर्वक जिसने यह ब्रह्मास्त्र शक्ति है, ब्रह्मास्त्र का नाम आपने सुना होगा। ब्रह्मास्त्र जो चलता था वह बगलामुखी मंत्र के प्रभाव से चलता था। मंत्रों का जाप करने से मंत्र सिद्ध होते हैं, और मंत्र जब एक बार सिद्ध होते हैं तो इस प्रकार के चमत्कृत करने का अपने शुरू कर देते हैं। तो यह मंत्र की शक्ति है। अगर बाबा जी ने मंत्र की साधना की है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि जब आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा उसका रिजल्ट आता है तो आजकल के जो लोग हैं वो उसको अंधविश्वास कहने लग जाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मंत्रों की शक्ति जो है वो ये मादा रखती है कि इस तरह के चमत्कार हो जाएं। बाबा अमित शर्मा इलाज के अलावा पर्ची पर भी मन की बात लिखते हैं। बाबा बागेश्वर आपको याद होंगे, वो भी ऐसा करते हैं, ये बाबा भी करते हैं। देखिए उनका एक और वीडियो। लो भैया, परिचय की विद्या और दिखा देते हैं, एक छोटी सी। क्या परेशानी है बताएं, घर परिवार की। बैक पे बोलो। घर में तो अशांति बहुत है महाराज जी। घर में अशांति बहुत है, और एक मिसेज की तबीयत नहीं रहती है बिल्कुल भी, और ना बच्चे का कोई काम बैठता है, बच्चे का कोई काम नहीं बैठता है, ना काम बैठता है, ना शादी समय बैठता है, कुछ नहीं बैठता। भैया ध्यान से सुनना है क्या कह रहे हैं, ये परिचय में लिख लिया है हमने पहले, है ना। और ना शादी समय बैठता है, ना काम बैठता है, और मिसेज तबीयत खराब रहती है, और घर में अशांति बहुत रहती है। घर में शांति बहुत रहती है। आ जाओ। देवी माता की काफी समय से सेवा करते आ रहे हैं, शीतला माता। बोलो माइक पे। जी माता जी। जी महाराज जी। घर परिवार में समस्या बन रही है, पूरा आराम नहीं है, बच्चे की नौकरी से बहुत परेशान है। जी महाराज जी। माता रानी की पूर्ण कृपा लेना चाहते हैं। जी महाराज जी। हैं? जी महाराज जी। ये बन गया पर्चा। बोलो बगलामुखी मैया की जय। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पर हमारे दर्शक भी मौजूद हैं, जनता जनार्दन भी मौजूद है, आप लोगों के बहुत सारे यंगस्टर्स भी आज आए हुए हैं स्टूडियो में। आपके मन में कोई सवाल है और है तो किससे? मेरा सवाल बाबा से ही है।
जी। ये पूछना है कि 2016 से जब ये दरबार लगा रहे थे तो कोविड के टाइम पे इन्होंने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई लोगों की मदद करने के लिए, और अभी पब्लिसिटी स्टंट के लिए अचानक से क्यों बोलने लगे? ठीक है, कोविड का हमने भी जिक्र किया था। जी, आप क्या पूछना मेरा चाहते हैं? भी इसी से जुड़ता हुआ सवाल है कि 2016 से कैंप लगा है तो अचानक से 2024 में इनका बूस्ट कैसे हुआ? क्या ये कुछ कर रहे हैं या फिर ये सच में लोगों को सही कर रहे हैं? और एक और है कि ये दिमाग में इनके चल क्या रहा है कि इसके पीछे ये क्यों ये चीजें ला रहे हैं? ठीक है, अचानक से इनकी इतनी पब्लिसिटी कैसे हो रही है? जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा बाबा जी से ये सवाल है कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इनकी आस्था होगी वही ठीक होंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं नास्तिक भी आएंगे तो उनका भी इलाज होगा, कैसे होगा? हाँ, बाबा ये बताइए जी, लेकिन ये आपने एक बड़ा पॉइंट बताया। बाबा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि एक तरफ जैसे अभी यहाँ पर एक माता जी इन्होंने पूछा, ये सवाल बड़ा अहम है। आप कहते हैं एक तरफ कि हमारे दरबार में तो नास्तिक भी आते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई जो आस्थावान है वही ठीक होंगे जिनके ऊपर माता की कृपा होगी। ये दोनों कैसे संभव है? जी, आपके स्टूडियो में अभी इस समय अरुण शर्मा बैठा है, ये नास्तिक ही था। आप पूछे इनसे। हाँ, ये इन चीजों को मानते नहीं थे, और जब उन्होंने वहां पर साक्षात चमत्कार देखे माँ भगवती के तो ये इन चीजों को मानने लग गए। नास्तिक का उदाहरण तो ये है। हम भी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द अमित शर्मा जी आपसे आमने सामने मुलाकात होगी डॉक्टर्स की टीम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। कहीं ना जाइए।